हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आरती सेन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉजिक्स ऑफ फिजिक्स। तो अभी हम लोगों ने इस वीडियो में इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है। बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं, पर जो अब आने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस बेसिस पे? इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, मैं आपसे बता दूं कि यहाँ से जो माइनर क्वेश्चंस बनते हैं वो आगे के जितने भी अपने टॉपिक्स पढ़े वहां से बनते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क 2 मार्क। बट यहाँ से जो भी बनता है ना, ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से बेटा अप्रोक्सीमेटली 3 और 4 मार्क्स का एक मेजर न्यूमेरिकल बनता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अच्छा, हम लोग ना रजिस्टर की जगह हम लोग कोई भी इक्विपमेंट्स को ना कंसिडर कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है? एक अरेंजमेंट। ठीक है, कि मेरे को एक रजिस्टर अगर मुझे कनेक्ट करना है बैटरी से, मैं डायरेक्टली कर दूंगी कुछ इस तरीके से, ये ऐसे। पर मेरे को बोल दिया किसी ने कि नहीं मैडम 2 रजिस्टर आप कनेक्ट करो, तो फिर मैं कंफ्यूज ना होगी कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ। अच्छा, आप लोगों ने दिवाली वाली सीरीज देखी है क्या? किसी ने देखी है? दिवाली वाली सीरीज में क्या होता है? एक लट्टू होता है इस तरीके का, ड्राइंग पे मत जाना, बहुत गंदी है। उसका फर्स्ट वायर तो कुछ लट्टू के इस तरीके से जो बल्ब होता है उसके इस एंड से कनेक्ट होता है। उसका जो सेकंड वायर होता है वो फर्स्ट वाले बल्ब के इस एंड से कनेक्ट होता है। देन थर्ड इस तरीके से का कुछ है ना पैटर्न होता है, देखा है आप लोगों ने? और इस पैटर्न को है ना आप लोगों ने कभी अगर नोटिस किया हो तो अगर मैंने यहाँ से ये बल्ब खराब हो गया तो पीछे का कोई बल्ब भी नहीं चलता था। खैर, ये वाली बातें मैं समझाऊंगी ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है, पर अभी हम लोगों ने समझना है कि अगर मुझे 3 बल्ब लगाने थे तो मैंने ऐसे लगा दिया, क्या मेरे पास कोई और अदर चॉइस भी थी? मैं क्या वैसे लगा सकती थी? बिल्कुल लगा सकती थी। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है, मैंने अभी बोला रजिस्टर की जगह हम लोग कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स कौन सा? एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, एंड सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये सीरीज और पैरेलल को पहले मैं इसका लॉजिक समझा देती हूँ। हम लोग एक ना डिफरेंट चार्ट की मदद से समझेंगे, फिर मैं इसका डेरिवेशन मतलब एक बिल्कुल एक परफेक्ट एक ना उसमें भी आपको वो भी दे दूंगी। ठीक है, तो मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगी, तो उसमें भी हम लोग उससे भी समझ लेंगे। पर पहले इसका जो एक रफली जो डेरिवेशन है, ओवरऑल क्या हम लोगों ने इसमें देखना है वो देख लेते हैं। तो मैं सीरीज कॉम्बिनेशन को सबसे पहले है ना एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। मान लेना हमारे पास 3 रजिस्टर है। ठीक है, ये ये फर्स्ट रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R1 मान लिया मैंने। और सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं पता है? इसका जो एंड है फर्स्ट वाले का क्या होगा, वो ये इसका जो देखिए इसका फर्स्ट एंड है, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये सेकंड वाला एंड है। तो इस सेकंड वाला एंड इसके फर्स्ट वाले एंड से कनेक्ट है, और इसका सेकंड वाला एंड किसी अदर के, जैसे थर्ड नंबर का मैंने मानना है, इसके फर्स्ट वाले से कनेक्ट है। इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट होता है बेटा। और ये सारा फिर किससे कनेक्ट होता है बेटा? हमारी बैटरी से कनेक्ट होता है। ठीक है, अगर मैं वही पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल में क्या होता है बेटा? पैरेलल में ये रेजिस्टेंस कनेक्ट तो होंगे पर कुछ अलग तरीके से। कैसे? मान लो ये 3 रेजिस्टेंस हैं। अब पता है मैं क्या करूंगी? इन तीनों के ये जो फर्स्ट वाले एंड है, इन तीनों के एंड को एक एंड से जोड़ दूंगी। ठीक है, और इनका जो ये लास्ट वाला एंड है इसको भी मैं क्या कर दूंगी? एक एंड से जोड़ दूंगी। और जो फाइनल एंड आएगा ना दोनों का, उसको मैं जोड़ दूंगी बैटरी से। ये जो वो लाइट होती है ना हमारी दिवाली वाली सीरीज, उसमें ये वाला कॉम्बिनेशन होता है और ये वाला कॉम्बिनेशन होता है हमारे घरों में। ठीक है, अब ऐसा क्यों, ये सीरीज में क्यों, ये घरों में हम क्यों यूज करते हैं, इसका रीजन मैं अभी बताने वाली हूँ। पहले इसको समझने से पहले मैं एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, मैं उसको क्लियर करना चाहूंगी। देखो बेटा, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, इसमें जो करंट होती है आई, ठीक है, ये क्या होती है बेटा? सेम होती है। और जो वोल्टेज होता है ना, वो क्या होता है? डिफरेंट होता है।
करंट सेम वोल्टेज डिफरेंट, ऐसा क्यों? इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ। मान लो कभी तुमने किया हो ऐसी नटखट हरकतें, तो देखना, नहीं किया है तो फिर अभी देख लेना। क्या होता था, एक पाइप है, मान लो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों के लगे कीड़े, हम लोग ऐसे कर घुमा रहे हैं, कभी ऊपर से कभी नीचे से, इस तरीके से सीधा सा वायर था, एक सीधा सा पाइप था, हमने कभी तो उसको ऊपर बेंड कर दिया, कभी हमने उसको ऐसे नीचे बेंड कर दिया, एंड देन ये इसका फाइनल एंड है इस तरीके से। अब मैंने यहाँ से मान लो 10 लीटर वाटर यहाँ से भेज दिया, तो क्या यहाँ से 5 लीटर ही आएगा क्या? कोई बीच में कोई टैंक दिख रहा है क्या आपको जो मैंने फिट कर दिया और जो एब्जॉर्ब कर ले वाटर को? नहीं ना। तो यहाँ से मैंने 10 लीटर का वाटर जो सेंड किया है, यहाँ पे भी क्या है बेटा, 10 लीटर का। इस पॉइंट तक भी 10 लीटर का पानी पहुंचेगा, इस पॉइंट तक भी पहुंचेगा। हाँ, ये जो हम लोगों ने हरकतें करी है ना, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इसका स्पीड स्लो हो जाएगा, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ से इतनी अमाउंट ऑफ करंट भेजी है, ये वहां पर पहुंचते पहुंचते 5 लीटर ही रह जाए। तो करंट इस पाइप के हर पॉइंट पर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है ना। पर क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट। अब वोल्टेज समझाने के लिए बहुत फनी एग्जांपल लूंगी मैं। कभी आपने ऐसा किया है, पता नहीं, जैसे टंकियों में ना हम लोग किया करते थे, जैसे सफाई वगैरह होती थी ना, मम्मी डाल देती थी उसमें पाइप डाल के बोलती थी मुंह से पानी खींचो, मुंह से पानी खींचो भैया, बहुत जान निकल जाती है और फोर्स लगाना पड़ता है। वो फोर्स है ना, मान लो मैं इस एंड से लगा रही हूँ, मान लो कि इधर टंकी है, इधर टैंक है, इधर से मैं वो फोर्स लगा रही हूँ, तो मुझे बताओ इस एंड सॉरी इस एंड का जो एरिया है, यहाँ पे फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे थोड़ा सा वीक, और यहाँ पे बहुत ज्यादा वीक। मतलब फोर्स क्या है, डिस्टेंस के साथ कम हो जाएगा। और मान लो इधर टैंक है तो इधर में फोर्स लगाऊंगी तो फोर्स भी इधर भी सेम चीज होएगी। यहाँ पर फोर्स मैंने लगाया, यहाँ तो स्ट्रॉन्ग, फिर कम, यहाँ सबसे कम, है ना। तो फोर्स क्या है, देखो फोर्स मैंने क्यों बोला, फोर्स को हम लोग यहाँ डायरेक्टली रिलेट करते हैं बेटा वोल्टेज से, ठीक है। अब इस डायग्राम पे आओ, जैसे कि मैंने यहाँ से करंट भेजी आई, अब ये करंट भले यहाँ जाके रेजिस्टेंस, ये रजिस्टर है और इसका कुछ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब ये करंट को रोकेगा, इसकी स्पीड को स्लो करेगा। पर ऐसा नहीं है कि करंट को ये ठीक है भैया इतनी सारी करंट आई है थोड़ी सी मैं रख लेता हूँ, ऐसा नहीं करेगा ये, ठीक है। तो अपने थ्रू थोड़ा सा यहाँ पे अटकलें आने वाली है, प्रॉब्लम्स आने वाली है, पर वो करंट क्या है, जाएगी, निकल जाएगी, यहाँ से भी अटकेगी, यहाँ से भी अटकेगी। रेजिस्टेंस है तो फिर रेजिस्ट तो करेगा वो करंट के फ्लो को, बट ऐसा नहीं है कि परमानेंट वो यहीं रह जाएगी, वो यहाँ तक पहुंचेगी। जितनी अमाउंट ऑफ करंट मैंने यहाँ से भेजी वो यहाँ भी पहुंचेगी। मतलब इसके थ्रू आई की वैल्यू, इसके थ्रू आई की वैल्यू, इसके थ्रू आई की वैल्यू क्या होने वाली बेटा, सेम होने वाली। समझ में आया, आ गया होगा, चलिए। तो करंट सेम है, समझ में आ गया। वोल्टेज सेम, वोल्टेज डिफरेंट है, ये समझ में आया। देखो मैं यहाँ से अगर मैं बैटरी लगाऊं, ये मैंने पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल है हमारा, और सॉरी ये हाई पोटेंशियल है हमारा और ये लो पोटेंशियल है। हमारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ फ्लो होते हैं, लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स मेरे जो फ्लो होंगे, तो मुझे ये बताओ कि हाँ, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में क्या हो गए बेटा, फ्लो हो गए। अब ये जो पोटेंशियल है हमारा, ये क्या करेगा, ये जैसे इसकी मैं डिस्टेंस बताऊं, जो लोअर पोटेंशियल की डिस्टेंस है, यहाँ से देखो ये वाले रेजिस्टेंस में देखो कम है, इसमें देखे तो थोड़ी सी दूर है, और इसमें देखे तो ये तो सबसे दूर है। पॉजिटिव की अगर मैं लोअर पोटेंशियल की डिफरेंस देखूँ तो अलग अलग है तीनों पे। इस वाले की देखूं तो इसमें भी देखो आप, ये वाला पास है, ये वाला और दूर है, ये वाला सबसे दूर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं यहाँ पे इन पे अगर मैं वो करवाती हूँ ना, अप्लाई करवाती हूँ, तो तीनों का अलग अलग आएगा। मतलब ये आई तो लिखने की जरूरत नहीं है, तीनों का सेम है। यहाँ लिख देती हूँ मैं V1, इसमें V2 और इस पे V3। हमें नहीं पता बेटा कि कितना वोल्टेज होगा, ठीक है, पर जो भी होगा तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे मान लो अज्यूम करो कि मैंने यहाँ पे 30 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो हो सकता है तीनों में 10-10 वोल्ट हो, किसी में 5 हो, किसी में 10 हो, और किसी में 15 हो, ये भी हो सकता है। पर हम लोग अभी के लिए ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे V1, V2, V3 है। अब डेरिवेशन पे आते हैं कि इसका डेरिवेशन अगर हम करें तो कैसे करें। सबसे पहले मुझे बताओ, टोटल वोल्टेज अगर है, मतलब ये जो वोल्टेज है, ऑफ कोर्स ये क्या है, ये सम है, उल्टा बोल दिया। ऑफ कोर्स ये वोल्टेज है, ये इन तीनों के सम के बराबर होगा,
ये वोल्टेज भाई अपने आप से तो कोई नया वोल्टेज ही प्रोड्यूस करने वाले है नहीं, बैटरी यही इकलौती है, तो इकलौती यही तो बैटरी है जो फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज जो इतना है ये है, यही तो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है V1 V2 V3 में। तो मैं यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख दूं तो क्या ये गलत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों गलत होगा? चलिए अब लगा दीजिए क्या ओम भैया का नियम। क्या कहता है ओम भैया का नियम? V इज इक्वल टू क्या होता था बेटा? IR। क्या लिख दूं क्या मैं यहाँ पे IR? अच्छा अलग, ये जो हमारा टोटल आर है, ये वाला जो टोटल आर है, ये इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। और हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का बात चल रहा है तो यहाँ पे मैं RS लिख दूंगी, ठीक है। V1 की कंडीशन में बता दो मुझे IR1। समझ में आया मैंने I क्यों लिखा है? क्योंकि करंट सेम है। IR2 IR3। चलिए I कॉमन ले लेते हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3, यस IRS। I से I कैंसिल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आया? ये आया है भाई साहब। अभी इसकी प्रॉपर्टीज जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट इन सर्किट विल बी सेम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमेशा 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 क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। किसके? इन ईच रेजिस्टेंस या इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, तीनों की बात करूं, मतलब तीनों में से किसी की बात करूं, ये वाला जो इसका ओवरऑल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमेशा हमेशा हाई आएगी। मान लो मैंने इसकी वैल्यू 5 ओम लिख दी, इसकी भी 5 ओम लिख दी, इसकी भी 5 ओम लिख दी, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना आ गया? 15। तो क्या RS 15 का R मान लो, ये वाला मान लो, ग्रेटर देन है कि नहीं है? तो ये इस तरीके से हमारा डेरिवेशन है और ये मेन फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से मतलब ध्यान से रखिए, तो रखेंगे तो कहाँ दिमाग में रखिएगा ना, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज और मुझे बोलनी थी कि सीरीज का जो है, सीरीज में हम लोग जो हमारा हाउस होल्ड सर्किट होता है, जो हमारे घरों में जो सर्किट्स होते हैं, वहां पे हम लोग सीरीज का यूज नहीं करते, सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज नहीं करते, हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रेफर करते हैं। ये क्यों? इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपको फिर क्या है, कंपैरिजन करके मैं बताऊंगी कि ऐसा हमने क्यों किया है, ठीक है। तो आ जाइए भैया, इस पे भी दिखाई दे रहा है, ये 3 रेजिस्टेंस है। मान ले क्या इनका 3 रेजिस्टर है, इनका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है, ठीक है। देखिए अब मुझे बताओ, ये मैंने बैटरी लगाई है, क्या ये करंट प्रोड्यूस करेगी? क्या करेगी? बिल्कुल करेगी। इसने आई प्रोड्यूस की, यहाँ पे आई, ओ अब करंट सोच रही है कि भाई मेरे पास तो 3 रास्ते, किधर जाऊं? इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं। फिर वो सोचेगी, ऐसा करता हूं, आधा इधर आधी इधर आधी इधर चले जाती हूँ, तो ये यहाँ जाके करंट क्या हो जाएगी बेटा? स्प्लिट। ये कुछ इस तरीके से। पर वही वाली बात है, ये रेजिस्टेंस है भैया, चोर नहीं है। करंट के मूवमेंट को, मोशन को रोकते हैं, स्लो करते हैं। ऐसा नहीं है करंट को रख लेते हैं अपने पास में, मतलब यहां से जितनी आई गई है, जितनी करंट गई है, हालांकि वो यहाँ जाके डिवाइड होगी, पर यहाँ पे हमें पूरी मिल जाएगी, यहाँ पे आकर हमें टोटल आई मिल जाएगी। अगर मैं मान लो यहाँ पे मैंने 10 एम्पियर की करंट भेजी तो यहाँ 3 3 4 हो जाए, भले यहाँ 3 4 3 हो जाए, पर ओवरऑल जो यहाँ पे करंट मिलेगी वापस हमें 10 मिल जाएगी। तो टेंशन की बात नहीं है। तो टेंशन की बात क्या है? देखो ये पॉइंट क्लियर हो गया तुम्हें कि जो करंट होगी इस कंडीशन में डिफरेंट होगी। समझ में आया ये पॉइंट? ठीक है, तो फिर सेम क्या होगा? सेम होने वाला इसका वोल्टेज। कैसे? देखो मेरे को बताओ, यहां से जो पॉजिटिव टर्मिनल है, लो पोटेंशियल है, इसकी डिस्टेंस तीनों से सेम है क्या? सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इस पे लगने वाला पोटेंशियल, भले इधर से पॉजिटिव वाले से बात करो या नेगेटिव से बात करो, तो इन तीनों की कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो हाँ पोटेंशियल है, वो क्या है? सेम है। इसलिए बी वोल्टेज जो है हमारा वो क्या होगा बेटा? सेम होगा।
समझ में आई ये बात? ठीक है, अब देखिए बेटा, हाँ वोल्टेज क्या है, तीनों में सेम है, तो फिर लगा दो हम स्लोप। ये चीज तो क्लियर होएगी कि जो आई है वो ही क्या हुई है, तीनों में स्प्लिट हुई है कुछ इस तरीके से। और ओम्स लॉ अगर हम लगाए तो V इक्वल्स क्या होता है आई आर, तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा V बाई आर, तो मैं यहाँ V बाई आर लिखूं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात चल रही है और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात चल रही है, तो RP वोल्टेज क्या है यहाँ पर, सेम है ना, तो वोल्टेज को लिखने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। वोल्टेज को V लिखेंगे और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है हमको। R1 ये लीजिए, अब क्या करें, वोल्टेज कॉमन, R1 R2 R3 V बाय R1, इधर V बाय RP, V से V कैंसिल, फॉर्मूला क्या मिल गया, 1/RP इज इक्वल टू वोल्टेज कॉमन लिया था सर, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मिल गया हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए, अब जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं अभी आपको ये बताने वाली हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ कि हमारे घरों में जो कॉम्बिनेशन होता है, जो अरेंजमेंट होता है, वो पैरेलल क्यों होता है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा बेटा कि यहाँ पर जो तीनों में रेजिस्टेंस, जो तीनों में करंट मैंने फ्लो करवाई, वो तीनों क्या है बेटा, अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर तीनों में करंट क्या थी, सेम। अब मेरा मन है मैं तीनों में बल्ब नहीं लगाऊंगा, मेरा मन है कि मैं तीनों में अलग अलग इक्विपमेंट लगाना चाहती हूँ। यहाँ लगाना चाहती हूँ मैं बल्ब, यहाँ मैं लगाना चाहती हूँ गीजर, ठंडे शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, है ना, गीजर। यहाँ पर मैं लगाना चाह रही हूँ फ्रिज। ठीक है, अब मैंने यहाँ से, अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रही कि यार बल्ब को कम करंट चाहिए, गीजर को ज़्यादा चाहिए, फ्रिज को तो और ज़्यादा चाहिए, अब क्या करूँ। तो फ्रिज के हिसाब से करंट फ्लो करवा देती हूँ। आए भाई, मैंने करवा दी, मान लो आप 80 एम्पियर, तो बल्ब बेचारा सहन करेगा क्या, फिर क्या होगा उसके साथ, ब्लास्ट। बल्ब जैसे ही ब्लास्ट हुआ, यहाँ से पूरा जो सर्किट है वो ब्रेक, वहां तक करंट गई नहीं। तो यार ये तो गलत हो गया, क्या करें, चलो छोड़ो, हम लोग ना बल्ब के हिसाब से करंट भेजते हैं। मैंने भेज दिया 20 एम्पियर, अब हमारा बल्ब ग्लो हो गया। पर गीजर जहां वो 10 मिनट में पानी गर्म करके देता था ना, उसने 1 घंटे में भी नहीं दिया। और फ्रिज की तो पूछो ही मत क्या किया उसने। तो मतलब हम लोग क्या करें फिर, सॉल्यूशन क्या है इस चीज का, इसका सॉल्यूशन है ये। अब मेरे को यहाँ पे क्या है, तीनों में क्या क्या लगाया था, बल्ब और गीजर और रेफ्रिजरेटर, ऐसे लिखते हैं फ्रिज। ठीक है, यहाँ से मैंने आई भेज दी तीनों में। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग भेज सकते हो क्या, हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं भाई, हम लोग हमारे अकॉर्डिंग करंट भेजेंगे। कैसे, वो देखना आप। यहाँ पर मान लो बल्ब है, तो मैं यहाँ क्या करूंगी, थोड़ा सा हाई ओम का मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूंगी, जो क्या करेगा, जितनी अमाउंट ऑफ करंट की नीड है ना, उतनी अमाउंट ऑफ करंट भेजेगा, इसको ज्यादा नहीं भेजेगा। यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, और फ्रिज को तो जरूरत है ही नहीं। हम लोग मतलब एक अगर हाई अमाउंट ऑफ करंट में फिक्स भी करूँ ना, तभी मैं तीनों में अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती हूँ। यहाँ अगर मैं मान लो मैंने यही हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस लगा दिया, तो वो वैसे पीछे तक तो जा ही नहीं रही थी करंट। ये समझ में आया, एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है बेटा कि अगर मान लो कि ये फर्स्ट वाला या मान लो सेकंड वाला अगर बीच में से ब्रेक हो गया, खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो आगे के जो इक्विपमेंट्स हैं वहां तक करंट पहुंचेगी नहीं, सर्किट ओपन हो जाएगा। ओपन सर्किट में करंट फ्लो होती ही नहीं है। यहाँ पर मान लो ये ब्रेक हो गया, तो ये दोनों आराम से चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। समझ में आई ये डिफरेंस। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ेंगे बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप एक देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या माना था, 555 मानी थी ना तीनों की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर भी तीनों की वैल्यू 555 मान रही हूँ, मान लो यहाँ भी 5 ओम है, यहाँ भी 5 ओम है, यहाँ भी 5 ओम है, तो 1/RP की वैल्यू क्या आएगी, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5
5, तो 3/5 हो गई 1/rp की वैल्यू। तो rp की वैल्यू क्या हुई 5/3, तो मतलब 1 पॉइंट कितना बचा 2, 1.8 सही है 1.8 ओम। अब मुझे बताओ कि टोटल जो वैल्यू आई है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, क्या इसके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से इसकी वैल्यू ज्यादा है क्या? नहीं, इसकी वैल्यू क्या है लेस देन, कम है इसके किसी भी रेजिस्टेंस से अगर हम कंपेयर करें तो। ठीक है, देखो दोबारा मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके गिना देती हूँ। बात करें सीरीज में तो इसमें करंट सेम होती है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर मैं वैल्यू के बारे में बात करूँ तो तीनों के अगर हम सम कर दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी किससे, इनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। ये यहाँ की इसके पॉइंट्स। इसके पॉइंट के बारे में बात करें तो इस कंडीशन में क्या होती है बेटा, वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंट होती है, और जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हमने जोड़े हैं उनके इनवर्स के सम के। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इसकी वैल्यू हमेशा 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 क्या होने वाली है, कम होने वाली है किससे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। और हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बहुत सारे फायदे हैं। तो हाँ, एक बार ना इसका एक बिल्कुल प्रॉपर वे में हम लोग इसका डेरिवेशन और इसका जो थ्योरी है वो भी लिख लेते हैं ताकि आपके नोट्स भी बनते चले साथ में। तो ठीक है, वो कर लीजिए। तो सीरीज और पैरेलल समझने के बाद में अब क्या है कि अब हम लोग एक बार है ना सीक्वेंस वाइज भी चलते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको कितनी ही नॉलेज क्यों ना है, आप उसे जब तक प्रॉपर वे में अगर रिप्रेजेंट नहीं करते हो तो आपके मार्क्स वहां डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए बाय डेफिनेशन चले तो व्हेन 2 और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड मीनिंग इसका फर्स्ट एंड इसके सेकंड लास्ट एंड से इसका फर्स्ट एंड इसका लास्ट एंड इसके फर्स्ट एंड से इस तरीके से कनेक्टेड होंगे ये, एंड सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखिए अगर मैं इसका डेरिवेशन करूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेट 3 रजिस्टर्स, हम लोगों को 3 रजिस्टर्स मानने पड़ेंगे जिनके रेजिस्टेंस क्या है R1 R2 R3 है। और यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस, चलो ठीक है ये सही है ना। और इन सीरीज 2 सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, और एक सेल हम लोगों ने लगा दिया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा V है, और इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है उसे हम लोगों ने I कंसिडर कर लिया है। तो जैसे कि जो हमारी करंट है वो क्या है सेम, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा यहाँ पर हमारा अलग अलग होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग है तो क्या मैं तीनों की इंडिविजुअल पोटेंशियल की अगर वैल्यू निकालूं तो निकाल सकती हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, ओम्स लॉ की मदद से। ओम्स लॉ की मदद से हम लोग क्या फॉर्मूला मिला था हमें, V इज टू IR। मैं इसका वोल्टेज निकालू तो V इज टू IR1, इसका V इज टू IR2 और इसका IR3, और तीनों का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो सम होगा, और किसके बराबर होगा, ओवरऑल जो हमारी बैटरी है उसके वोल्टेज के बराबर। तो V इज टू V1 V2 एंड V3। अब हम लोगों ने इसमें वैल्यूज पुट कर दी, देन I कॉमन ले लिया, I से I कैंसिल, तो R इज टू क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए बच्चों, मैंने सोचा था कि सीरीज और पैरेलल में दोनों इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हमें नेक्स्ट सेशन इसका बनाना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, और फिर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।